डीडी न्यूज श्रीनगर। और अगली खबर बंगाल से जुड़ी हुई। 9 अगस्त की रात में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या का मामला लगातार गरमाया हुआ है। जहां एको डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, तो बीते दिनों हुए छात्रों के नवन्ना मार्च के दौरान पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें भी अभी ताज़ा हैं। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भाजपा ने कल बंगाल बंद किया था, तो आज से भाजपा ने 7 दिन का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो कांग्रेस भी ममता सरकार की अराजकता के खिलाफ अब बयान देने लगी है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मां की लड़ाई जारी है। भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बुधवार को राज्यव्यापी बंद के बाद गुरुवार से 7 दिवसीय धरने की भाजपा ने शुरुआत की है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा ने यह धरना शुरू किया है। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। इस दौरान भी जगह जगह हिंसा हुई। देसी बम से लेकर कई राउंड फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाय हर किसी को धमकाने पर उतारू हो गई हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को भी धमकी दे रही हैं। भाजपा का आरोप है कि ममता अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए छात्रों को डराने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी अपने बयान पर अब सफाई देते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने मीडिया द्वारा अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने छात्रों और उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, जबकि भाजपा ममता पर राज्य की कानून व्यवस्था को चौपट कर देने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी अपना पॉलिटिक्स के लिए वो देश में जितना बड़ा घटना घटेगा, वो जितना बड़ा टेररिस्ट होगा, सब टेररिस्ट को वहाँ पे रहने के लिए बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि उसका यही है, सत्ता जिसको है उसका आइन भी नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो असम और दिल्ली भी जलेंगे। कांग्रेस पार्टी भी आखिरकार इस मुहिम में शामिल होने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले में विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। हम लोग तो अच्छा ही चाहते हैं। हाई कोर्ट सीबीआई को अच्छा समझता है, इसलिए इसको केस दिया गया है। हम पूरे वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुर्दा घर पहुंची और मामले की छानबीन की। उधर बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने भी आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने भी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। यानी पीड़िता को न्याय दिलाने की इस जंग में अब राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार बेटी की इंसाफ के लिए ईमानदार कोशिश कर रही हैं या इस मुद्दे को भटका रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि इस वक्त भारी बारिश की वजह से गुजरात का हाल बेहाल है और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे जो हालात पैदा हो गए, उससे न सिर्फ सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, बल्कि हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना लगातार फंस गए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो एक तरीके से दिल दहला देने वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। कई बार लोग कहीं बाढ़ की स्थिति में फंस जाते हैं तो वहां देवदूत बन के तमाम जो राहत एजेंसियों के कर्मी हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यही हालात कुछ और राज्यों में भी है। जिन इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ हो रही है वहां पर भी सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कैसे है मौसम की मार, देखिए।